अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ लोबिया गोश्त। तो गोश्त मैंने जो यहाँ पर लिया है ये लिया है बीफ का, ये आधा किलो लिया है। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और अब मैं इसे देगची में डाल रही हूँ। और साथ ही मैंने डाला है 1 टीस्पून भरकर जिंजर एंड गार्लिक क्रश किया हुआ। हाफ़ कप इसमें मैंने डाला है कुकिंग ऑयल। आप घी में भी बना सकते हैं हांडी को। देगची को अब मैं रख दूँगी चूल्हे पर। लहसुन और अदरक शामिल करके आपने गोश्त को इतना भूनना है। आप ऑयल या घी कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा इस्तेमाल घी या ऑयल नहीं करती। तो अच्छे से आपने गोश्त को डालकर इतना भूनना है कि गोश्त खुद का पानी जो है वो छोड़ दे। 5 से 7 मिनट आपको लग सकते हैं। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं गोश्त की जो है अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब आप माशाल्लाह से क्लियरली देख सकते हैं। तो इसमें तकरीबन हाफ़ कप अभी पानी है जो गोश्त ने खुद का पानी छोड़ा है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्लाइस किए हुए 1 कप प्याज डालकर सिर्फ आपने मिक्स करना है एक दफ़ा। और साथ ही इसमें स्लाइस किए हुए 1 कप टमाटर और 5 से 6 अदद बुलेट ग्रीन चिलीज़ चॉप की हुई मैंने इसमें शामिल की हैं। आपने टमाटर और हरी मिर्चें शामिल करके सिर्फ गोश्त को इतना ही भूनना है कि जब तक हमने जो टमाटर और प्याज शामिल इसमें किए हैं तो 4 टेबलस्पून के करीब इसमें पानी रह जाए और ऑयल भी जो है वो हल्का सा सेपरेट हो जाए। तो अब यहाँ पर तकरीबन इसमें 4 से 5 टेबलस्पून के करीब पानी है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून हल्दी का और 1 टेबलस्पून सॉल्ट का। यह डालकर आपने इसमें शामिल कर देना। साथ ही सुरख मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, यह डालकर आपने मिक्स कर लेना अच्छे से। माशाल्लाह से हमारे गोश्त की भी भुनाई हो चुकी है, ऑयल जो है वो मसाले से अलग हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी। इसमें आप अगर प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आप 1 गिलास पानी डालिए और इसे 8 मिनट के लिए आप कवर कर दीजिए। पानी इसमें मैंने शामिल कर दिया और अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए। दरमियान में आप चेक भी करते रहिएगा और अच्छे से इसे मिक्स भी करते रहिएगा। तो अभी 20 मिनट हुए तो पानी आधा जो है वो खुश्क हो चुका है तकरीबन। तो दोबारा से इसे कवर कर दीजिए जब तक कि इसका पानी हाफ़ कप के करीब ना रह जाए। तो माशाल्लाह से अब इसमें जो है हाफ़ कप पानी है। अभी गोश्त जो है आपका टेंडर नहीं होना चाहिए इतना कि वो गल जाए। 20% अभी गोश्त कच्चा है क्योंकि हमने पानी जो है ये भी खुश्क करना है। साथ ही लोबिया गोश्त है तो इसलिए लोबिया भी डालना है और लोबिया को पकाने के लिए भी हमें 2 से 3 कप पानी चाहिए होगा जो हमने हांडी में डालना है। ये फ़्रेश लोबिया है। अब मैं इसमें ये शामिल करूँगी, ये है 1 कप यानी कि 250 ग्राम। तो ये डालकर आपने अच्छे से जो है मिक्स कर लेना और इसे कवर करके रख देना जब तक कि ऑयल हमारा सेपरेट ना हो जाए, पानी खुश्क ना हो जाए। तो तकरीबन आपको 5 से 10 मिनट जो है वो लग सकते हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है, बिल्कुल भी अब पानी नहीं है, मसाला हमारा अलग हो चुका है ऑयल से। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ लीटर पानी। हमारा लोबिया भी जो है वो भी कुक हो जाएगा इसी के साथ ही, और हमारा जो गोश्त था वो भी 5 से 10% कच्चा था तो वो भी कुक हो जाएगा साथ ही। तो अब आप इसे कवर कर दीजिए। तो मैंने इसे 20 मिनट के लिए कवर कर दिया था। लोबिया हमारा पक चुका है। आप इस पर डालिए गरम मसाला 1 चुटकी और धनिया 1 टीस्पून। मैंने खुश्क धनिया इसमें डाला है 1 टीस्पून और इसे मिक्स कर लिया। और साथ ही मैं इसमें डालूँगी कटी हुई सब्ज़ मिर्चें 2-3 काट कर रफली आप डाल दीजिए। आप फ्रेश कोरिएंडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गरम मसाला 2 चुटकी डालकर आपने इसे 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख देना है। चूल्हा आप बिल्कुल बंद कर दीजिए क्योंकि जितना भी ऑयल या घी होगा वो सरफेस पे आ जाएगा। तो 2 से 3 मिनट के बाद अब मैं इसे कर रही हूँ डिश आउट। सब्ज़ मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से भी कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी गार्निशिंग में भी इस्तेमाल करूँगी इसलिए मैंने हांडी में कम डाली है। तो इस तरीके से हरी मिर्चें जो है आप काट कर डाल दीजिए। आप फ्रेश धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेसिपी अगर आपको लोबिया गोश्त की अच्छी लगी है तो मेरे चैनल पाकिस्तानी फूड एसेस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।